हाँ जी गाइस, क्या हाल आपके। आई होप सभी बढ़िया होंगे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जोमेटो। देखिए गाइस, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है आपके लिए। अगर आपके पास जोमेटो का शेयर है फिर तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है वीडियो को देखना। अगर नहीं है फिर भी वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए एक पैसा कमाने का मौका हो सकता है। अब गाइस देखिए, जोमेटो बात कुछ मैं पुरानी करता हूँ। 2023 में मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिएगा, काफ़ी लोगों ने हमसे ये किया, व्हाट्सएप पे बात पूछी कि कुछ 3 से 4 शेयर बताए जाएं जो लॉन्ग रन में पैसा बना के देंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी होती थी आईआरएफसी। तो गाइस देखिए, वो रेलवे सेक्टर तो एक अलग ही चीज़ है, वो आपको बताया। मैं जोमेटो उनको पहले हमेशा लिखता था। उस टाइम पे इनका प्राइस था 44 या 45 रुपीज़। और वहां पे मैंने लगातार आपको उसके बाद 12 से 15 वीडियोस भी बनाई होंगी, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ होता है, अब मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ क्यों भागता है और आगे क्यों भागेगा, सारी बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, 45 का शेयर होता था। और वहां पे ना कुछ टीवीज, हम लोग क्या करते हैं अक्सर, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, क्योंकि टाइम खुला होता है, हम टीवी पे देखते हैं। टीवी पे कुछ लोग आते हैं जो बड़े एडवाइजर होते हैं, वो बहुत उनको नॉलेज होती है। उन्होंने भी यहाँ पे ये बात बोल दी थी कि कंपनी में कुछ खास नहीं दिख रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग है, इसके जो प्राइस है वो आपको 20-30 भी देखने को मिल सकते हैं। बट गाइस, वहीं पे मैंने आपको ये बात बोली थी कि हम ना जब भी डिसीजन लेते हैं हम देख लेते हैं फिनेंशियल्स। अब मैंने ये बात आपको एक और बतानी है कि किसी कंपनी में ना, वैसे मैं ये बात क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, किसी कंपनी के फिनेंशियल्स मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। बट जब आपने डिसीजन लेनी है ना, आप फिनेंशियल के साथ साथ आपको देखने तो पड़ेंगे फिनेंशियल्स, उसके साथ साथ आपको जो आने वाला फ्यूचर है, एक स्कोप ऑफ ग्रोथ कितना है वो देखना जरूरी है। ये बात मैंने आपको पिछले साल 2024-23 में ही बोल दी थी कि आपको आने वाले 1.5-2 साल में, मैंने आपको 2025 के एंड के टारगेट दिए थे 250 के वहां से। अब गाइस देखिए, अभी 2025 के एंड तक अभी फिलहाल 1.5 साल और पड़ा है। अभी ही इसने 260 के आपको लेवल दिखा दिए हैं। अब गाइस देखिए, एरिया ऑफ ग्रोथ या फिर एरिया ऑफ स्कोप कितना है वो आपको कैसे देखना पड़ता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस कंपनी ने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि इनके ना कुछ ऐसी डिसीजंस आ रही हैं, ये कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है कि कंपनी लॉस मेकिंग है वहां से प्रॉफिट मेकिंग में जाए, प्रॉफिट अर्निंग कंपनी बने। और वहां से जैसे इनके प्रॉफिट आएंगे, एक तो वहां पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगी आपको शेयर प्राइस में। देखिए, मैंने आपको ये बात भी क्लेम की थी कि 2024 का जो ईयर एंड का आपको डाटा आएगा ना फाइनेंशियली, वहां पे प्रॉफिट 100% देखने को मिलेंगे। एक इनकी ट्वीट भी आई थी तो वैसा ही हुआ। एक तो वो चीज ने इनको फोर्स कर दिया, और दूसरा गाइज आपको ये बात पता होगी, इन्होंने ना ब्लिंकिट को अक्वायर कर लिया था। ब्लिंकिट को अक्वायर कर लिया, काफी लोगों ने बोला कि ये इनका कोई इतना अच्छा मूव नहीं है कि यार शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। बट वो इनका अच्छा मूव ही था, क्योंकि वो ब्लिंकिट से इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और इनका ओवरऑल फाइनेंशियल्स में भी एक बढ़िया चीज देखने को मिल गई। ठीक है ना। और गाइस देखिए, सबसे बेस्ट बात ये थी, मैंने आपको एक वीडियो कवर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये कंपनी के जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो ऐसे कुछ डिसीजन ले रही है, डिलीवरी प्रोसेस में कुछ नया लेके आने की कोशिश कर रही है। कुछ उन्होंने ईवीज लेके आए थे कि हम ईवी के थ्रू कुछ ऐसा अपना एक सर्कल बनाएंगे जिसके जरिए हम डिलीवरी करेंगे। तो लगातार ना वो कंपनी की डेडिकेशन दिख रही थी कि ये आने वाले टाइम में प्रॉफिट बना के देगी, कंपनी प्रॉफिट में आएगी और उसके साथ साथ आपको शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट और साथ ही साथ में गाइस एक और बात भी थी कि पिछले आप 2-4-5 साल पीछे बैक चले जाओ ना, आपको पता होगा कि कोविड जैसी एक बहुत भयंकर चीज आई। वहां पे ऐसी कंपनी अगर सर्वाइव कर जाए ना, तो आपको पता होगा कि उन दिनों में भी ये कंपनी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है ना। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में तो इनके लिए बेहतर होना ही था। ठीक है ना। और गाइस मैं आपको बात बता दूं कि जो ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज है ना, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, स्विगी का तो गाइस कोई आईपीओ नहीं है या फिर शेयर यहाँ पे नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, जो ऐसी कंपनीज है ना, फिलहाल के लिए आने वाले 5 से 7 साल में भी इनके लिए बहुत ग्रोथ का चांसेस है। क्योंकि आपको ये मैं बात बता दूं कि जो हमारे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, जिस वे में इंडिया डेवलप कर रहा है, तो जो ये ऑनलाइन फूड, पैकेज्ड फूड है, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। अब आज की डेट में आप काफ़ी रूरल एरिया में चले जाओगे, वहाँ पे भी जोमेटो और स्विगी की एक आपको देखने को मिलती है, सर्विस देखने को मिलती है। और विद द पासेज ऑफ टाइम जो ये इनकी सर्विस है ये बढ़ती जाएगी। और मेन बात होती है इनके पास डाटाबेस, इनके पास कस्टमर बेस इतना ज़्यादा है, कस्टमर का डाटाबेस इतना ज़्यादा है, कस्टमर बेस इतना ज़्यादा इनके पास हो चुका है। एक जो कस्टमर बेस होता है वो भी एक कंपनी का एसेट रहता है, तो उसको वो किसी भी तरीके से यूज़ कर लेते हैं। इनके पास एआई टूल्स होते हैं, देख लेते हैं कि कौन से एरिया में हमें कैसे काम करना है। तो उस लेवल में, उस तरीके से इस कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया। और हाल ही में आपको एक और बात बता दूं, एक जिसके चलते हुए मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, इन्होंने पेटीएम इंसाइडर, एक जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग की पेटीएम की कोई वो थी, उसको इन्होंने एक्वायर किया है
ठीक है ना, 2000 समथिंग करोड़ रुपीस इफ आई एम राइट, ठीक है ना। तो उतने में इन्होंने पेटीएम इनसाइडर को भी 2048 करोड़ रुपीस में इन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ से फिर दिख रहा है कि कंपनी बहुत ज़्यादा आगे अपना स्कोप बढ़ा रही है, अलग अलग डिफरेंट एरिया में जा रही है। अगर कंपनी ऐसे करेगी तो आपको जो प्रॉफिट है वो मार्केट में होते हुए देखने को मिलते रहेंगे, इनके कैश फ्लोस बढ़ते रहेंगे, सेल्स बढ़ती रहेंगी। अगर ये चीज़ होती रहेंगी तो शेयर प्राइस वो ऊपर जाना ही जाना है। और साथ ही साथ में गाइस आपको मैं एक और बात बता दूं कि आप ना जब बात करोगे ना वेल डेवलप्ड कंट्रीज, बढ़िया कंट्रीज है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखोगे जो ये ऑनलाइन पैकेज्ड फूड की डिलीवरी की कंपनीज है ना, वो किस लेवल पे काम करती है। अगर हमारा इंडिया भी उसी वे से डेवलप कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ हम उनके कंपैरिजन में हम, वैसे हम उसी लेवल पे हम चल तो रहे हैं ना कहीं ना कहीं। अगर हम उस लेवल पे चल रहे हैं तो यहाँ पे भी वैसे आपको धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो एरिया ऑफ ग्रोथ या फिर स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इंडिया में इन कंपनीज के लिए भी, ठीक है ना। तो आपको अगर आप इन शेयर्स को लेके बैठे हो तो होल्ड करके रखिए, और अगर आप खरीदारी करना चाहते हो, मैं कहता हूं अगर ये कंपनी सही तरीके से जैसे इनकी मैनेजमेंट काम कर रही है, कोई बड़ा ब्लंडर ना करे, तो ये कंपनी का शेयर भी आपको धीरे धीरे 400 की ओर जाता हुआ दिखाई 100% देगा। अब यहाँ से यही बात निकल के आती है, अगर आपने नहीं खरीदा तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज को उठाइए। देखिए गाइस फिलहाल मार्केट अपने पीक के ऊपर चल रही है, कहीं ना कहीं डाउट तो है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला कि कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग कभी भी जब मार्केट में कुछ नेगेटिव आता है ना, तो आपको 1000 पॉइंट की भी एक डिप देखने को ओवरऑल मार्केट में मिल सकती है। 1500 या 2000 तक भी वो जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उन दिनों में ओवरऑल जो जितने भी मार्केट के दिग्गज शेयर होते हैं वो गिर ही जाते हैं। तो वहां पे एक डर रहता है कि मार्केट पीक पे चल रही है, तो आप लमसम अमाउंट मत लगाइए, एक छोटी छोटी क्वांटिटीज आप इनमें ऐड कर सकते हो। और लॉन्ग रन में आपको अगर लॉस हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो बाकी गाइस देखिए, कोई भी शेयर खरीदने के लिए इससे पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। बट मैं आपको यहाँ पे ये जोमेटो के बारे में कवर करना इसलिए जरूरी हो गया था, जिन भी लोगों ने हमारे कहने पे खरीद रखा है। तो गाइस देखिए, पर्सनली अगर व्हाट्सएप पे मुझे इतने ज़्यादा मैसेज इसी के आए हैं, क्योंकि गाइस देखिए जोमेटो को मैंने जितना भी फेस टू फेस भी किसी से बात होती तो जोमेटो मेरी पहली प्रेफरेंस रहता था, और ये चीज़ आपको वीडियो सेक्शन में भी जाके दिख जाएगी। तो अब इतने लोगों को बोला हुआ था तो उनके ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते हैं कि यार अब इसको क्या करें, क्योंकि इसने तो 6 गुना पैसा भी कर दिया और ये कंपनी कहाँ कितना के ऊपर जा सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, पहले इन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, अभी पेटीएम इनसाइडर को एक्वायर किया। तो ऐसे ही अब आगे आगे इनके क्या सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना। कहीं पहले इनकी कोई ओला के साथ न्यूज़ निकल के आ रही थी कि हाँ उनके साथ कुछ टाई अप करके ये डिलीवरी में कुछ ऐसा कुछ करेंगे। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं ये, क्योंकि कंपनी उस वे में काम कर रही है, उस वे में सोच रही है कि हमने और ग्रो करना है, ठीक है ना। जब कंपनी ऐसी करती है, प्रमोटर्स बढ़िया दिमाग वाले हों, ऐसी चीज़ें नई नई चीज़ें लेके आ रही हो, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम कर रही हो, तो फिर आपको शेयर ले ही लेना चाहिए, ठीक है ना। बाकी गाइस देखिए, आपको एक और वीडियो आएगी आज ही की डेट में, वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय